तो समय हमारा अवधि की चिंता होती है, इसीलिए थोड़ा जल्दी में कभी कभी विषय हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा ये छठा लेक्चर है रोग भिषक अध्याय का। ये विमान स्थान का 8वां अध्याय, अंतिम अध्याय है। इसलिए विशेषेण मीयते ज्ञायते दोष भेषजादि अनेन इति विमानम। तो दोष भेषज इत्यादि विषयों के बारे में अभी आज जिस विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं, विशेषतः दशविध परीक्षा विषय ऐसा। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, लगभग 80% ये पूछा गया है। तो 100 में से 80 टाइम्स पूछा गया ऐसा ये प्रश्न है। इसलिए आप इसके ऊपर ध्यान दें। चिकित्सीय महत्व तो इसका है ही, न केवल ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो 10 मीन्स ऑफ नॉलेज फॉर फिजिशियन इमानि खलु तावद इह कानिचित प्रकरणानि भीषजाम ज्ञानार्थम उपदेक्षामः ज्ञानपूर्वकम ही कर्मणाम समारंभम प्रशंसन्ति कुशला। ये पिछले लेक्चर में हमने इसकी शुरुआत केवल की थी, इंट्रोडक्शन जैसा। और वो जो 10 घटक है वह कौन से हैं? तो कारण, करण, कार्य योनि, कार्य, कार्यफला, अनुबंध, देश, काल। अब इन विषयों को विस्तार से हमने देखना है। अतः ज्ञानपूर्वकम इति कर्तव्य कार्य अनुगुण पदार्थ ज्ञानपूर्वकम इति अर्थ। और जानने के बाद ही क्रिया करना है। वीडियो की वजह से यहाँ का मुझे टेक्स्ट लाइंस दिखाई नहीं दे रहा था। यानि ज्ञात्वा क्रियमाणं कार्यं साधु भवति तानि आह। तो इमानी इत्यादि, तो ये श्लोक चक्रपाणी दत्त कहते हैं, बुद्धिवर्धक कारण तद्विद्य संभाषा विधि के कथन क्रम में आयुर्वेद उपयोगी करण आदि को बतलाने वाला प्रकरण ज्ञानवर्धक होने के कारण इसका प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये विषय विशेषतः ज्ञानपूर्वक कर्म कैसे करना चाहिए, तद्विद्य संभाषा विधि में किस प्रकार से हमने विषय वस्तु को रखना चाहिए, ये जानने के बाद आयुर्वेद के जो प्रयोजन है स्वास्थ्य रक्षण और व्याधि परिमोक्ष, इनके लिए उपयोगी जो घटक है उनका प्रकरण आना यहाँ पे स्वाभाविक है। चक्रपाणी दत्त शब्द प्रयोग करते हैं, उनके ही शब्दों में अगर मैं कहूं तो इसको अधोरेखित कर देता हूं आपको समझने के लिए। कर्तव्य कार्य अनुगुण पदार्थ ज्ञान पूर्वकम इति अर्थः। तो जिस कार्य को करना है उसे करने के पूर्व उसके लिए आवश्यक जो भी विषय है उनका ज्ञान कर लेना जरूरी है। और फिर वो बताते हैं कि यानी ज्ञात्वा, वो जानने के बाद जो हम कार्य करते हैं वो साधु भवति, यानी वो अच्छा ही होता है। तो इसलिए ज्ञानपूर्वक कर्म की प्रशंसा जो है वो सभी करते हैं, या कुशल वैद्य या कुशल व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते हैं। अब आगे इष्ट ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ज्ञात्वा ही कारण करण इत्यादि ये जो श्लोक है वहां पे कार्य अभिनिवृत्ति आविष्ट फलानुबंधम, तो ये शब्द जो आता है इष्ट तादात्विकम फलम अनुबंध चाहती, यानी तादात्विक फल, यानी जो इच्छित कार्य स्वास्थ्य रक्षण हो या कार परिमक्ष हो उसके अनुबंध यानी इच्छित कार्य भविष्य में प्राप्त होने वाले फल, इसको इष्ट फलानुबंध कहा है। तो ये कार्य फलानुबंध, ये जो है कार्यफल के बाद अनुबंध ऐसा शब्द आता है, विशेषतः अनुबंध की विवेचना यहाँ पे करते हैं। एनीवे, इस हर एक घटक को हम देखने वाले हैं चरकाचार्य जी के शब्दों में, उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले है कारण। तो कारण क्या है? तत्र कारणम नाम तद यत् करोति स एव हेतु स कर्ता।
तो जो कार्य को संपादित करता है उसे कर्ता, डूअर, ठीक है। तो कर्ता ही कारण है, यानी चिकित्सक। यहाँ पे चिकित्सा करने वाला चिकित्सक जो है, स्वास्थ्य रक्षण हो या व्याधि परिमोक्ष हो, चिकित्सा हो, वो कर्ता ही करेगा, वैद्य ही करेगा, आयुर्वेद चिकित्सक करेगा। अब यहाँ पे यद इति कारण प्रत्यवम, यहाँ पे ये जो संस्कृत भाषा की दृष्टि से उसकी विवेचना करते हैं, कारण पर विचार करने से यह नपुंसक लिंग है। करोति इति स्वतंत्र रूप से करता है, तो कारण शब्द से स्वतंत्र कारण यानी कर्ता ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो एनीवे स्वतंत्र कारणम कर्तु लक्षणम उच्यते, वो स्वतंत्र कारण जो है उसको ही, यानी अनुषंगिक कारणों का यहाँ पे विचार नहीं करना है, केवल जो प्रमुख है उसका ही विचार करना है, वो है कर्ता कारण। अब उसके बाद आता है करण। करण क्या है? करणम पुनः तद यत् उपकरण उपकरणाय उपकल्पते, उपकरणाय उपकल्पते कर्तुः कार्य अभिनिवृत्त प्रयतमानस्य। तो विशेषतः जो परिवर्तित होके कार्य में बदल जाता है, करण से कार्य होता है, उसको यहाँ पे उपकरणाय ऐसा शब्द प्रयोग। तो उपकरणाय इति, उसको जो करता है यानी चिकित्सक है, वो अपना कार्य साधने के लिए या सफल करने के लिए जिन आवश्यक साधनों का उपयोग करता है उन सभी को उपकरण कहते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या क्या आ सकता है? तो सन्निकृष्ट कारण होता है, विशेषतः इसमें लेना चाहिए। चक्रपाणी दत्त शब्द प्रयोग करते हैं कि सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट ये मुख्यतः दोनों कारणों के प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेषतः सन्निकृष्ट जो है उसी कारण का समावेश करना चाहिए, जिससे कर्ता अपने कार्य को संपादित कर लेता है, ठीक है। यानी साधक तम कारण को ही करण कहना चाहिए, जो श्रेष्ठ कारण है उसे ही करण कहा जाएगा। यानी हम इनडायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं, न्यायशास्त्र की भाषा में कारणों के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। समवायी कारण, और कौन से है आप बताएंगे? असमवाय निमित्त। एकदम बरोबर, समवायी असमवायी निमित्त। इनमें से असमवायी और निमित्त को छोड़ दे, केवल प्रधान जो है उसको ले आ, तो वह है करण यानी उपकरण या साधन, उसको करण से हमने समझना चाहिए। कि केवल मुख्य कारणों को ही हमने देखना है। हम ऐसा कहेंगे व्याधि विशिष्ट कारण जो होते हैं, जब हम निदान पंचक देखते हैं उसमें भी वात दोष से विशिष्ट विकार होता है, ये ठीक है, लेकिन कोई विशिष्ट कारण हर एक व्याधि का बताया जाता है, उसको समवायी कारण के स्वरूप में हमने लेना चाहिए, और वही करण है। फोकस करने के लिए, विशेषतः निश्चित करने के लिए ये बातें कही जा रही है। तीसरा है कार्य योनि। तो कार्य योनिस्तु विक्रियमाना कार्यत्वम आपद्यते। तो जो यहाँ पे विशेषतः परिवर्तित होके जो कार्य में बदल जाता है, यहाँ पे बिल्कुल देखिए पदार्थ विज्ञान जैसे उदाहरण दे रहे चक्रपाणी दत्त, घटस्य मृत्तिका कार्य योनि। तो मिट्टी से घट बनता है, इसीलिए मृत्तिका उसकी कार्य योनि है। अब चिकित्सा के लिए क्या देखेंगे आप? दोष दुष्ट समूर्छना ये कार्य योनि है, दोषों में वैषम्य यह कार्य योनि है, समझ गए ना आप? तो ये आप उसको कार्य योनि को इस पद्धति से समझे। अब दोष दुष्ट समूर्छना, दोष वैषम्य, आप बोलेंगे कि ये कारण भी हो सकता है या करण भी इसको कह सकते हैं हम, लेकिन विशेषतः यहाँ पे समवायी कारण, यहाँ पे भी देखिए समवायी कारणम कार्य योनि ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो करण साधन है और समवायी कारण जो अभी हमने चर्चा की दूसरे घटक के देखते हुए, उसमें समवायी कारण को देखा। तो ये कार्य योनि समवायी कारण को हमने लेना चाहिए। और वहां पे
सन्निकृष्ट कारण जो उदाहरण चक्रपाणी दत्त देते हैं उसको ही ले। विप्रकृष्ट कारण को हम नहीं ले सकते। जैसे ज्वर सबसे पहले ये उत्पन्न कब हुआ, तो वो उत्पन्न हुआ दक्ष यज्ञ जब ध्वंस हुआ उसका तब, तो वो विप्रकृष्ट कारण है, ऐतिहासिक कारण है वो, तो इसको नहीं ले सकते। तो केवल यहाँ पे करण के स्वरूप में सन्निकृष्ट कारण को लेना चाहिए। और कार्य योनि में विशेषतः जिस कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है इमीडिएटली वो कन्वर्ट होता है, दैट इंटीमेट कॉज इज कार्य योनि। ओके, जैसे दोष वैषम्य, दोष दूषर सम्मूर्छना, मृत्यु मृतिका यानी मिट्टी, घट का, घट की कार्य योनि। अब चौथा है कार्य, श्लोक क्रमांक 72। तो कार्यम तद यस्य अभिनिवृत्तिम अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तते। अब यहाँ पे अभिनिवृत्तिम अभिसंधाय, इसका अर्थ क्या होता है? चक्रपाणी दत्त अभिसंधाय प्रवर्तते का अर्थ यहाँ पे लिखते हैं, देखिए इस शब्द का अर्थ विशेषतः कर्तव्यता बुद्धि, तो कर्तव्य हेतु बुद्धि को स्थिर करके कार्य में लगना। यानी ये निश्चित है, यहाँ पे डायनेमा नहीं है, करना है नहीं करना है, तो ये निश्चित करना है और उसके पूर्ति हेतु, उद्देश्य के पूर्ति के हेतु कर्ता प्रवृत्त होता है। वह प्रवृत्ति जो है उसको कार्य कहा है। यानी ही स्टार्टेड सम एक्शन। ओके, कर्ता, डूअर, कर्ता जो है वो वह कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है जो भी क्रियाएं करता है। जैसे रोगी परीक्षा होगी, रोग परीक्षा होगी, या त्रिविध परीक्षा में दर्शन स्पर्शन प्रश्न होगा, ये कुछ वो पाल्पिटेशन करा होगा, एब्डोमिनल पेन है तो रोग को वो लिटाएगा, कहाँ पे पेन है एग्जैक्टली वो लोकेशन करने की कोशिश करेगा। ये जब सब वो एक्शंस है वो कार्य में आ जाए। ठीक है, चलते हैं आगे। कार्यफल, पांचवा घटक। तो कार्यफलम पुनः तद यत् प्रयोजना कार्य अभिनिवृत्ति ही इष्यते। यानी जिस प्रयोजन से कार्य प्रारंभ हुआ है या किया जाता है। अब देखिए, कार्यफल शब्द से तादात्विक कार्यफल हमने लेना चाहिए, ऐसा चक्रपाणी दत्त कहते हैं। तादात्विक का अर्थ है इमीडिएट। ओके, और यहाँ पे अंग्रेजीकरण कभी कभी बहुत सुलभ हो जाता है, एक्सपेक्टेड आउटकम। जैसे दोष वैषम्य कार्य योनि थी तो दोष साम्य, दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, या टेम्परेचर राइज इन द टेम्परेचर है, ज्वर है उस व्यक्ति को तो वो टेम्परेचर कम आना, दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटकम। तो यहाँ कार्यफल से तादात्विक कार्यफल का ग्रहण करना चाहिए, यानी इमीडिएट। जैसे उदाहरण भी वो दर्शनकारों जैसा ही देते हैं, देखिए चक्रपाणी दत्त। क्योंकि दृष्टांत कैसे होना चाहिए? मूर्ख विदुषाम, यानी मूर्ख और विद्वान दोनों को समझने वाला होना चाहिए, उसी को आदर्श दृष्टांत या उदाहरण कहते हैं। कुंभकार से घट करने तन मूल्य प्राप्ति, यानी कुंभकार घट का निर्माण करता है कुम्हार, तो उससे उसको अर्थ प्राप्ति होती है, मूल्य प्राप्ति होती है, पैसा मिलता है उसको, तो ये इमीडिएट उसका फल है। ठीक है, और फिर आप बोलोगे तो ये तादात्विक है कार्यफल, तो अनुबंध क्या है उसका, जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। उस मूल्य प्राप्ति या द्रव्य प्राप्ति या पैसा मिलने के बाद क्या होगा? घट मूल्य विनियोगा कुटुंब पोषणाद, तो कुटुंब के, उसके परिवार के भरण पोषण के लिए उस पैसे का वह उपयोग करेगा, यह अनुबंध होगा। तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? दोष वैषम्य कार्य योनि है तो दोष साम्य, और उससे क्या होगा? आरोग्य की प्राप्ति होगी, दीर्घायु की प्राप्ति होगी, यह है उसकी अनुबंध, छठा घटक। चले आगे। अनुबंध, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस। अनुबंध खलु सह यह कर्तारम अवश्यम अनुबंधाति कार्याद उत्तर कालम कार्य निमित्ता शुभो वा अपि अशुभो भावा। तो कार्य करने के बाद जिसका परिणाम का संबंध कर्ता से अवश्य रहता है, कर्ता अपने कार्य का फल वो शुभ अशुभ स्वयं भोगता है। अब देखिए चक्रपाणी दत्त उसको अनुबंधाति इति उत्तर कालम कर्तारम उपदिष्टते,
शुभ यानी जैसे हमने देखा यहाँ पे दोष वैषम्य कार्योनि थी, दोष साम्य हमारा कार्यफल था, तो उसका शुभ फल क्या होगा? आरोग्य। ठीक है, कार्य करने के बाद जो कर्ता को प्राप्त होता है, शुभ कार्य का शुभ परिणाम, अशुभ कार्य का अशुभ परिणाम, अशुभ से च अशुभः। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमें समझा रहे। तो अनुबंध हमें समझ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। आगे चलते हैं। 7वां देश। देश यानी वो प्लेस, वो ठिकान, वो स्थान। देशस्तु अधिष्ठानम। तो हम तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में पहले ही देख चुके हैं, पहले ही अध्याय में। कौन से 2 देश होते हैं वहां पे? कोई आप में से बताएगा? आमरस नहीं खाया होगा तो जरूर जगे होंगे। विशाल, आकांक्षा, कौन से 2 तीन देश? रांगण, अनुप आणि साधारण. एकदम बरोबर. ते अजून अजून देशाविषयी काय सांगितलंय त्या ठिकाणी? ते भूमी देश झाले ना, देह देश. ओके, तर देशचे 2 अर्थ होतात, भूमि देश, देह देश. ओके, सो यहाँ पे हमने दोनों अर्थ लेना चाहिए। देशस्तु अधिष्ठानम, देशस्तु अधिष्ठानम इति कार्य अनुगुणो अननुगुणो व आधार रूपो देशः। ऐसे चक्रपाणि दत्त बताते हैं, कार्य के अनुकूल या प्रतिकूल अथवा कार्य का आधार रूप देश, वह स्पष्ट यहां से अर्थ निकलता है शरीर या स्थान। ओके, क्योंकि हम जो चिकित्सा करेंगे, पंचकर्म हो, शोधन हो या शमन हो, वो हम देह देश के ऊपर कर रहे हैं। जब उसके हम पॉजिटिव फैक्टर्स हम बताएंगे, देखेंगे, या फिर उसको पथ्यापथ्य विवरण करेंगे, तब हमें उस किस देश में रहता है, क्या खाता पीता है, वो सब हमें जानकारी लगेगी। तो देशस्तु अधिष्ठानम, अधिष्ठान का अर्थ हमने दोनों तरीके से लेना चाहिए। किस प्रदेश में वो रहता है, या किस प्रदेश में जाने के बाद उसके लक्षण बढ़ते हैं या कम होते हैं। जैसे कोई कोई कहता है कि मुझे अस्थमा का बीमारी है, तमक श्वास है, लेकिन जब मैं गांव में रहता हूँ तो वो बीमारी कम होती है, और जब मैं यहाँ आता हूँ, यानी वो अर्बन एरिया में आता है, शहर में आता है, तो उसकी बीमारी बढ़ जाती है। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए चिकित्सा करते वक्त। 7वें घटक के बाद 8वां आता है काल। सो एक्चुअली कालः पुनः परिणामः। तो काल को ही परिणाम कहते हैं, और परिणाम इति परिणामी ऋतु अयनादि रूपाः कालः, जो सतत परिवर्तन है। जैसे ऋतु, शिशिरो अथ वसंतश्च ग्रीष्म वर्षा शरद हिमः, सतत परिणमन उसमें होते रहते हैं। अयन, अयन का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? ऋतु अयनादि रूपाः कालाः। अयन माने क्या? सोनाली, अयन का क्या अर्थ होता है? आज बहुत कम संख्या में विद्यार्थी जुड़े हैं, मेरे ख्याल से सो रहे क्या? दोपहर का लेक्चर है तो। श्रुति, अयन का क्या अर्थ है? दक्षिणायन उत्तरायण। बरोबर, यानी अयन का अर्थ क्या हुआ? 6 महीना। ऋतु। ठीक है, ऋतु। ऋतु नहीं होता ना भैया, अयन 2 अयन होते हैं एक साल में, तो वो क्या हुआ? उसका अर्थ 6 महीना टोटल। ओके, विशाल आलं का लक्षात? उत्तरायण और दक्षिणायन। यस, यू आर राइट, थैंक यू। तो अयन ये स्वरूप में, अभी इसके और कुछ कुछ हो सकते हैं, जैसे दिन रात, और फिर पक्ष, माह, फिर पक्ष, ये उसका विभाजन हो सकता है। तो फिर वो परिणाम या काल जो है वो 2 रूप का होता है, 2 उसके हम कैटेगरी कर सकते हैं, क्लासिफाई। नित्यग कालम निरस्यति तस्य सर्वधारणत्वेन कार्यम प्रति अनपेक्षणीयत्वात्। तो यहाँ पे परिणाम स्वरूप ऋतु अयन, ये जो रूप है वो सतत परिवर्तनशील है उसका स्वरूप, इसीलिए उसको काल कहते हैं। कलाम न लियत इति कालाः, हमने पदार्थ विज्ञान में देखा है। अब नित्यग काल, यहाँ पे हमने इसका जो महत्व है, कालम निरस्यति। अब यहाँ पे नित्यग काल जो है उसका निरसन करने के लिए, उसको बाजू करने के लिए
क्योंकि चिकित्सा दृष्टि से जो नित्य काल है उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए चिकित्सा काल के लिए महत्वपूर्ण क्या है? वह है उत्तरायण, दक्षिणायन, ऋतु, रोगी की चिकित्सा का काल यानी औषध किस समय हम देंगे। तो नित्यगम अवस्थादि रूपका काल के पुनः दो परिणाम कौन कौन से होते हैं? नित्यक और अवस्थिक। तो यहाँ पे नित्यक काल को हमने निरस्त करना है, उसको यहाँ पे अर्थ ग्रहण नहीं करना। चिकित्सा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसका अर्थ ग्रहण यहाँ पे करना चाहिए। 9वां घटक है प्रवृत्ति। तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स, प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था सएव क्रिया कर्म यत्नाः कार्य समारंभश्च। तो कार्य के लिए जो चेष्टाएं की जाती है, क्रियाएं की जाती है, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। तो ऑल एफर्ट्स, और उसके सिनोनिम पर्यायवाची शब्द क्रिया, कर्म, यत्न, कार्य समारंभ ऐसे भी उसको कहते हैं। ये सिनोनिम्स है। अब इन पर्यायवाची शब्दों से प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। यही चक्रपाणि दत्त कहते हैं प्रवृत्ति चेष्टादि शब्दाः पर्याया एव लक्षणम। लेकिन उससे हम किस पद्धति से वो एफर्ट्स किए जाते हैं, प्रवृत्ति होती है, ये भी हम ले सकते हैं अर्थ उसका। 10वां और अंतिम घटक दशविध परीक्षा विषयों का है, वह है उपाय। तो मीन्स ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट, ऐसा उसका ट्रांसलेशन यहाँ है। तो उपायः पुनस्त्रयाणाम कारणादीनाम सौष्ठवम अभिविधानम इत्यादि। तो उपाय का अर्थ हमने क्या लेना है? कार्य, कार्यफल, अनुबंध, ये तीन जो है उसको छोड़कर कारण, करण, कार्य योनि, ये तीन घटक मुख्यतः जो पहले है उनका सौष्ठव यानी उनकी श्रेष्ठता, कार्य संपन्न करने के लिए आवश्यक बातें उनमें होनी चाहिए, और अभिविधान का सम्यक रूप यानी कार्योत्पत्ति की अवस्थिति वो अच्छी से उसमें होना, इसको उपाय कहा है। तो कार्योत्पत्ति से पूर्व उपाय का प्रयोजन है, पश्चात नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व कार्य नहीं होता है। इसीलिए उत्तर काल में फल प्राप्त होता है तथा फल से ही अनुबंध प्राप्त होता है। थोड़ा सा आपको ये समझने के लिए क्लिष्ट लगेगा, लेकिन इसको अगर हम अर्थपूर्ण शब्द से जो चक्रपाणि दत्त समझा रहे हैं या हमें उदाहरण देखे वो देखेंगे। यहाँ से उदाहरण है, देखिए मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं उसको मार्क कर देता हूँ तो आपको कहाँ से आगे देखना है वो ध्यान में आए। यथा भेषजस्य शिरोविरेचनम कारस्य इत्यादि। तो शिरोविरेचन कारक औषधि, पिचुदान इत्यादि, अथवा और एक अच्छा सिंपल उदाहरण देते हैं, पटका कारण तंतु आदि में वस्त्र निर्माण की योग्यता। यानी उपाय से हमने अर्थ लेना है कि सौष्ठव श्रेष्ठता, वह क्षमता उसमें होनी चाहिए कारण, करण, कार्य योनि में, और अभिविधान को कार्य, कार्यफल, अनुबंध को छोड़कर करण एवं कार्य योनि के रूप में जानना चाहिए। तो यहाँ पे उपाय का अर्थ हमें इतना ही स्पष्टतया वहां पे मिलता है। विशेषतः कार्य के अनुकूल होना, इसको हम उपाय कहेंगे, नहीं तो कार्य संपन्न ही नहीं होना। तो उसके ये जो तीन घटक है, कारण, करण और कार्य योनि, इनका सौष्ठवत्व, उनकी श्रेष्ठता, वो गुण संपन्न होना, यही उपाय है। तो ये 10वां घटक उपाय। इसके बाद उसकी फलश्रुति या उसका महत्व प्रतिपादित करता हुआ ये 79 नंबर का श्लोक है, उसको उपसंहरति इत्यादि से चक्रपाणि दत्त संबोधन करते हैं कि ये दशविध परीक्षा अभी जो बताई, इसको दशविध परीक्षा के जगह हमने क्या कहना चाहिए? एक्चुअल दशविध परीक्षा दूषम देशम बलम कालम वो आती है, इसलिए दशविध परीक्ष भाव या दशविध परीक्षा विषय, ऐसे इसको कहना चाहिए। इसको दशविध परीक्षा नहीं करना चाहिए। दशविध परीक्षा और दशविध परीक्षा विषय में अंतर है। एतत् दशविधम अग्रे परीक्षा,
इस प्रकार से 10 जो प्रकार बताए या 10 अंग बताए उसके द्वारा परीक्षण करके ततो अनंतरम कार्यार्था प्रवृत्ति ही इष्टा, तो अच्छे पद्धति से परीक्षण करके फिर कार्य में प्रवृत्त होना ही इष्टा यानी उचित है, योग्य है। और इससे क्या होता है, तस्मात् भीषक कार्यम चिकीर्षुः प्राक कार्य समारंभात परीक्षया केवलम परीक्ष कर्म समारभेत कर्तुम। तो चिकित्सा क्या है, कार्य का इच्छुक यानी जिसको सफलता हासिल होनी है, वो कार्य प्रारंभ से पूर्व इन परीक्षा विषयों की सम्यक पद्धति से यानी अच्छे पद्धति से परीक्षा करके फिर कार्य का आरंभ करे। ओके, तो आगे जो प्रश्न फिर पूछते हैं श्लोक क्रमांक 80 से आगे संशोधन संबंध में कुछ विषय आए हैं, वमन विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरो विरेचन, इनका प्रयोग के संबंध कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर फिर आते हैं। उससे पूर्व हम इन 10 घटकों को और अच्छे से समझेंगे और फिर अगर समय बचता है तो उन विषयों की तरफ जाएंगे। अब ये पहले ही मैं बता दूं इसलिए नेक्स्ट मैं लाइन दिखाता हूं। दशविध परीक्षा भाव, 10-fold ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ऐसे इस पद्धति से आचार्य चरकाचार्य जो मेथोडोलॉजी बताते हैं उसी परीक्षण को ये आयु जो जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है उसको IPGTRA कहते हैं, उसका 2019 में उनके द्वारा पब्लिश किया जाने वाला जो आयु नामक जर्नल है, रिसर्च जर्नल, पीयर रिव्यू, उसमें यह आर्टिकल प्रसिद्ध हुआ है डॉक्टर विनय पवार का। तो एन एंशिएंट मेथड ऑफ रिसर्च, वो इंटरप्रेट देखिए किस पद्धति से करते हैं। तो ट्रीटमेंट में उसको क्या अर्थ लेना है और रिसर्च यानी संशोधन अनुसंधान में उसका क्या अर्थ लेना है, ये विषय उन्होंने जैसे प्रस्तुत किया है वैसे के वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने इंटरप्रेट किया है। तो ये 10 घटक किस पद्धति से देखिए। तो सबसे पहले वह बताते हैं, तो मैंने जब ये अपना पदार्थ विज्ञान के संबंध में अध्यापकों की कार्यशाला हुई थी पिछले 2 महीने पहले, तो उसमें भी ये विषय मैंने वहां पे रखा था, उसी से मैंने ये स्लाइड कॉपी की है। अब 10 विधि परीक्षा भाव, यहाँ पे पहला कॉलम है वो चिकित्सा दृष्टि से कैसे विचार करना चाहिए और यहाँ पे संशोधन दृष्टि से कैसे करना चाहिए। अब मुझे ये पता है कि तीसरे वर्ष के लिए रिसर्च विषय नहीं है, चौथे विषय में उसको सिर्फ नाम मात्र के लिए कुछ उसके पोर्शन है, लेकिन ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन में या आप जब संशोधन क्षेत्र में जाओगे बहुत उपयुक्त रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले कर्म, जिसे कारण, तो उसको कॉज या रीजन कहते हैं। तो वो क्या है, कर्ता, बिशप या वैद्य। और यहाँ पे जो भी रिसर्चर कोई रिसर्च करेगा उसके लिए रिसर्चर, ये उसका अर्थ हुआ, ये पहला। दूसरा है करण, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट या साधारण उपकरण, साधन, तो चिकित्सा के लिए औषध लगेगा या फिर और साधन में क्या लगेंगे, और कुछ रिसोर्सेज जो लगेंगे वमन के लिए वो पात्र होने चाहिए या भेषज यानी मदन फल होना चाहिए वगैरह वगैरह। और यहाँ पे रिसर्च में रिसर्च मेथड्स और इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसीजर्स। तो जैसे समझो इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट कोई है, जैसे मैं थोड़ा सा लेक्चर रोकना चाहता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आई है, जरूरी था। तो उसको आगे ले जाते हैं विषय को हम। कार्य योनि, कार्य योनि को हमने देखा था दोष वैषम्य या धातु वैषम्य, इस पद्धति से हमने जाना था, ठीक है, वही उदाहरण यहाँ पे है। और रिसर्च में रिसर्च प्रॉब्लम है, जैसे समझो अभी कोविड की स्थिति है तो कोविड पैंडेमिक इज अ कार्य योनि। और रिसर्च मेथड्स, तो उसके लिए हम कुछ जो सबसे पहले कुछ हम उसको पायलट स्टडी करेंगे या माइल्ड पेशेंट्स में उसको दे के उस दवाई का परिणाम देखेंगे। तो इसको मेथोडोलॉजी कोई क्लिनिकल स्टडी है, इस पद्धति से उसको प्रोटोकॉल डिजाइन करना, हम उसको करण कहेंगे। कार्य योनि, तो अभी जो पैंडेमिक की सिचुएशन है कोविड-19 के लिए, ये हो गया उसका रिसर्च प्रॉब्लम। अब उसके लिए कोई सिद्ध ऐसी दवाई नहीं है, जैसे हम देख रहे हैं थियरीज बार बार बदल रही है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे।
चौथा है कार्य या एक्शन। तो धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, धातु साम्य प्रस्थापित करना चिकित्सा यह कार्य है। और उस प्रोटोकॉल जो डिजाइन करेंगे हम कोविड के लिए, ABC फॉर्मूला, तो उसके लिए एम ऑब्जेक्टिव, हाँ उससे क्या होगा, ये सब कुछ लक्षणों में कमी आएगी, ये रिसर्च के बारे में हम कार्य कह सकते हैं। पांचवा है कार्यफल, आउटकम। तो आरोग्य प्राप्ति, यह हो गया सुख सौज्ञकम आरोग्यम, ये हो गया कार्यफल। और एक्सपेक्टेड आउटकम, उससे हमें क्या होगा, वो कोविड के लक्षण कम होंगे, या फिर उससे जो साइड इफेक्ट होते हैं या कोई सीवियर सिम्टम होते हैं, जैसे माइल्जिया, सीवियर बॉडी पेन होता है, या टेस्ट चली जाती है, या फिर रुग्ण की प्रतिकार शक्ति कम होती है, तो उसको कम करने के लिए आयुर्वेद की वो ABC फॉर्मूला किस पद्धति से वो एक्शन करेगा। छठा है अनुबंध। तो सब्सिक्वेंट मैनिफेस्टेशन, तो दीर्घायु, मैंने जैसे कहा लॉन्ग लाइफ, ये उसका अनुबंध हुआ चिकित्सा के लिए, दोष साम्य प्रस्तापित होने के बाद। अब देखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ द रिसर्च स्टडी, तो ये अनुबंध है। तो इससे क्या होगा, दोबारा उस व्यक्ति को इन्फेक्शन होने के लिए संभावना बहुत कम रहेगी। ये रहा अनुबंध, आयुर्वेद वो ABC फॉर्मूला उसने जो लिया है। सातवां है देश। देश यानी हैबिटेट, ओके, जहां वह रुग्ण रहता है या उस रुग्ण का शरीर या देह देश। सो लैंड एंड द पेशेंट, ये बोथ मीनिंग चिकित्सा के लिए है। और यहाँ पे कहाँ पे हम स्टडी साइट, यानी पूना में हम वो स्टडी कर रहे हैं या फिर नासिक में कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द वी कैन से द स्टडी साइट और द स्टडी सेंटर। सो डिफरेंट स्टडी साइट्स पे होना चाहिए। भारत के लगभग हर एक स्टेट में 2-2 या 4-4 जगह पे अगर ये मल्टी सेंट्रिक स्टडी होगा तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा रहती है। फिर एक ही देश में नहीं होना चाहिए, अनेक देशों में होना चाहिए, तो वो फॉर्मूला जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो जाता है। तो ये रिसर्च के लिए मल्टी सेंट्रिक स्टडी, ये हम देश की पद्धति से उसका विचार कर सकते हैं। अब आठवां घटक है वह है काल, तो सीजन। तो यहाँ पे हम इसको विचार करेंगे, विशेषतः ईयर्स कंसिस्टिंग द सीजन्स एंड द स्टेट ऑफ द डिसीज। तो किस काल में वो व्याधि हुआ है वह यहाँ पे विचार करना चाहिए चिकित्सा के वक्त। और अगर रिसर्च के संशोधन अनुसंधान की भाषा में कहे तो उस औषधि कितने समय तक उस व्यक्ति ने ली और किस समय में स्टडी कंडक्ट की गई थी, ठीक है, यानी पिछले फर्स्ट वेव में या सेकंड वेव में, इस पद्धति से उसका जो भी एनालिटिकल स्टडी रहेगा वो आएगा रिसर्च में। उसके बाद नवा घटक है वह है प्रवृत्ति, यानी एक्शन। तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स बाय द फिजिशियन, शमन शोधन जो भी प्रयास है, पथ्यापथ्य सभी का विवरण प्रवृत्ति में आएगा। और विशेषतः यहाँ पे मोटिवेशन फॉर रिसर्च, ओके, दैट मे बी द एथिकल एस्पेक्ट एज वेल साइंटिफिक एस्पेक्ट, ओके, टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टडी। तो जो भी वो यानी एथिकल कमिटी की परमिशन है, उसके बाद वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग है, और फिर जो भी नेसेसरी उसके लिए लीगैलिटीज कंप्लीट करनी होगी वो सब करना, ये हो गई प्रवृत्ति। और 10वां घटक है उपाय। उपाय में विशेषतः हमने देखा ये मीन्स ऑफ एक्शन का है, यानी कारण, करण और कार्य योनि, इन तीन का सौष्ठवत्व जो है वह है उपाय। अब यहाँ पे रिसर्च की पद्धति से अगर देखें तो वो जो रिसर्चर है या रिसर्च टीम है उनकी गुणवत्ता, दैट इज द प्रॉपर सिलेक्शन, ओके, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन ठीक से किया है पेशेंट का, और उस पद्धति से उस हाइपोथेसिस या पोस्टुलेट है उसको पुट फोर्थ किया है। तो ये हो गया उपाय, कारण, करण और कार्य योनि, इनका सौष्ठवत्व। तो आशा है ये सभी हमने जो अभी बातें देखी वो आपको ठीक से ध्यान में आए होगी। ये जो लास्ट 2 स्लाइड है इसको विशेष परिप्रेक्ष्य से मैंने आपके लिए इसलिए दिखाया, पूरी शायद आपको रिसर्च पार्ट समझ में ना आए क्योंकि वह परिभाषाएं आपको अभी तक परिचित नहीं है उतनी, फिर भी इतने दूर तक उस विषय को हमने
उपयुक्त या उपयोगी वह विषय सिद्ध होता है, यह हमें ध्यान में आता है। वैसे ही पदार्थ विज्ञान में हमने देखा था कि पंचावयव वाक्य जो है प्रतिज्ञा, उदाहरण, उपनय, निगमन, उसी अर्थ में हमें मुझे तो मेरे पीएचडी के वक्त प्री पीएचडी जब मेरा यूनिवर्सिटी में हुआ था, तब वहां उस वक्त के प्रो वाइस चांसलर उन्होंने सजेशन दिया था कि आप कंक्लूजन वगैरह ये शब्द क्यों यूज कर रहे हो? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, निगमन शब्द का आप क्यों नहीं पूछा वहां पे उपयोग